हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा और आगे किस तरीके से काम करना है। वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, थोड़ा किसी काम में बिजी हूँ, ठीक है। तो ये डेली चार्ट मैंने इसलिए लगाया है कि एक इम्पॉर्टेंट एक दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वीकली एनालिसिस का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बैंक निफ्टी के केस में मैंने एक दो क्रिटिकल लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि एक 550 वाला जो जोन था ना, 550 580 वाला जोन, दैट वाज अ क्रिटिकल लेवल। मैंने बोला था मतलब 600 550 जो भी है, ये कंसोलिडेशन इसका, ये लोअर एज इस बॉक्स का, वहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट आता था, ठीक है। एंड उसके ऊपर जो दूसरा लेवल मैंने डिस्कस किया था दैट इज़ 830 850 वाला जो जोन था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। आज का क्लोजिंग देखिए 43,619 का क्लोजिंग है। एंड ये क्लोजिंग की लाइन आपको दिख रही है, ये एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। इट वाज अ सपोर्ट अर्लियर, यहाँ से मार्केट ने ऊपर की रैली रिज्यूम की थी, ठीक है। तो अभी इस क्रूशियल लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। दैट्स वाई वी हैड डिस्कस कि 560 to 600 वाला जो जोन है ना, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल। एंड सेकंड लेवल, अभी इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो अभी ये एंड यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ से थोड़ा ये डबल, जब तक ये आगे का चार्ट नहीं बना था ना, ये नहीं बना था, तब तक इट वाज अ डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर, और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी मार्केट ने यहाँ पे, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई। फिर से नीचे आ गई ये डोजी 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 बना के, फिर ये लो ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कैंडल्स, इन दोनों ग्रीन कैंडल्स ने ऊपर जाने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन नहीं जा पाई 2 दिन। एंड तीसरे दिन ये 830 का लेवल है ना, यहाँ से इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आया था। एंड मार्केट टोटल ये 43,820 से लेके 42,100 तक, मतलब तकरीबन 1700 पॉइंट सीधा कंटिन्यू 3 दिन तक डाउनफॉल देती रही, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल फर्स्ट, एंड इसके ऊपर का जो क्रूशियल लेवल है दैट इज़ 43,830 का जोन। तो इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैंने ये डेली चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर 1 2 3 एंड 4, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये कंटिन्यू 3-4 दिन से डोजी 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 बनाए जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन यहाँ पे, क्योंकि हो क्या रहा है। अगर इस डोजी को अगर देखोगे, मैं एग्जैक्टली आपको वैल्यू बताता हूँ, इसका अगर लो देखोगे ना तो दिस इज़ 42,600 का लेवल, ओके। एंड टुडे 43,600, मतलब 1000 पॉइंट, 1000 प्लस पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुकी है। लेकिन उस ऊपर जाने का कुछ मतलब बनता है। चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा 1000 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, लेकिन इंट्राडे में जो रिटेलर्स है, जो ऑप्शन बायर्स हैं, उनको कितना मौका मिला। जो पोजीशंस कैरी करके गए हैं वो कैरी करने के बाद उनको कुछ ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिला होगा, डेफिनेटली। बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, सेलर्स तो कमा ही रहे हैं, ठीक है। सेलर्स के लिए हिसाब सिंपल है कि गैप अप ओपन हो गई तो ऊपर का कॉल नीचे का पुट बेच दो, मार्केट रेंज बाउंड है तो कुछ ना कुछ तो उनको मिल रहा है। आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो। लेकिन जहाँ तक बायर का सवाल है, मार्केट गैप अप खुल रही है, उसके बाद एक स्पेसिफिक रेंज में 200-250 पॉइंट के बीच में है, तो उसमें अगर स्कैल्पिंग करना है तो आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हो। उससे ज़्यादा एक ट्रेंडी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। स्कैल्पिंग भी करने जाओगे तो उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि मार्केट एक 200 पॉइंट के बीच में कहने के लिए है, हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल लाइन में यहाँ से सपोर्ट लिया तो कंटिन्यू 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 ऊपर की तरफ मार्केट गई है। ऐसा नहीं है, रुक रुक के बहुत स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर आपने कोई ट्रेड लिया भी है, आप बहुत नफा तुला ट्रेड लिया है, छोटी क्वांटिटी में लिया है, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अदरवाइज जो बीच में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, ऊपर नीचे जो मार्केट कर रही है या कंसोलिडेट कर रही है, तो उस केस में क्या है, आपको 3-4 घंटे तक ट्रेड ऑप्शन बाइंग में कैसे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा यार इतने देर तक होल्ड करने का। तो छोटी क्वांटिटी में तो चलो आप होल्ड कर भी सकते हो, लेकिन बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ मार्केट फॉर बिग क्वांटिटी। इसलिए मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ कि क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कीजिएगा। मार्केट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चल रही है, ट्रेंडी मूव, एक डायरेक्शनल मूव अभी तक मार्केट ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, ओके। अब लेकिन ये 4 दिन की कैंडल को फिर भी अगर एनालाइज करना है तो आई वुड से एक ही पॉजिटिविटी मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि ये कंटिन्यू 3 दिन तक ये डोजी बना रही थी,
तो डोजी का मतलब क्या है, इनडिसीजन। वाई इनडिसीजन, क्योंकि मार्केट एक जगह पे खुली, वहाँ से ऊपर गई, वहाँ से नीचे गई, जब ऊपर गई तब सेलर एक्टिवेट हो गए, जब नीचे गई तो बायर्स एक्टिवेट हो गए, और दोनों ने फाइट करते 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 कहीं ना कहीं उसके बीच में ही मार्केट को क्लोज कर दिया। तो दोनों भी एक्टिवली स्ट्रांग है मार्केट में, और डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है कि नीचे लेके जाना है मार्केट को या ऊपर लेके जाना है। तो उसका रिजल्ट क्या है, डोजी। लेकिन अगर आज की कैंडल आपने देखी तो थोड़ा सा नीचे क्लोज गए, और थोड़ा सा अगर हाई मतलब ओपन हाई एक था मार्केट का सेम था, तो ओपन हाई को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती तो ये ग्रीन हैमर बन जाता। तो दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग थोड़ा सा बायर्स का डोमिनेंस, ठीक है, दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव थिंग। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बता दिया कि ये एक क्रूशियल लेवल के ऊपर है, इसके ऊपर का क्रूशियल लेवल जो है वो 830 का लेवल है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को एनालाइज कीजिएगा कि कंटिन्यू 4 दिन से मार्केट ने ये पैटर्न बना के रखा है कि 200-250 पॉइंट गैप अप खोलो, गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड, गैप अप खोलो, गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड। आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुली, नीचे आ गई, डीप मारा, वहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए, एंड ऑलमोस्ट इस कैंडल को हैमर में कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया। तो कुछ लोगों के दिमाग में अभी इस टाइप का सोच विचार चल रहा है कि यार ये मार्केट का तो ट्रेंड बन चुका है, तो इट इज़ बेटर कि हम पोजीशंस कैरी करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है यार। 20-30 पॉइंट के लिए, 40 पॉइंट के लिए अगर स्कैल्पिंग किया तो किया, नहीं तो नहीं, अदरवाइज लॉस ही हो रहा है, टाइम डिके हो रहा है। तो इट इज़ बेटर कि कुछ क्वांटिटी कैरी करके चले जाते हैं। गैप अप खोलेगी, ऊपर ही रहेगी, तो कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एंड यही चीज़ होती है जहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब 4 दिन तक मार्केट गैप अप खुली एंड ऊपर ही रही, तो 5वें दिन भी ऐसा ही होगा, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ हो गई ना। सो थोड़ा सोच के देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कल का दिन भी इसी टाइप की कैंडल मार्केट बना सकती है। मार्केट सुप्रीम है, कल एग्जैक्टली क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई दावा करता है कि कल का मार्केट मुझे पता है, तो वो 100% झूठ बोल रहा है, इतना याद रखिए, ठीक है। तो एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर कैसे रहेगा, वो हम एक एंटिसिपेशन दिखा सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो कल होने के लिए ऐसा है, और एक डोजी यहाँ पे मार्केट ऊपर खड़ा कर सकती है, बट दैट विल बी टू ऑब्वियस, ठीक है। एंड जनरली मार्केट कभी ऑब्वियस ट्रेड्स नहीं देती। तो कल पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ये सपोज फ्लैट खुली और आज का हाई अगर ब्रेक कर दिया, तो ये 830 का लेवल तो है ही, एंड 830 को भी अगर ब्रेक कर दिया तो 44,000 का लेवल क्रॉस करके 44,100 200 तक मार्केट कल के कल जा सकती है। एंड यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी नहीं, लेकिन इतनी एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकती है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया, तो नीचे भी एक बड़ी रेड कैंडल मार्केट बना सकती है अगर यहाँ पे रिजेक्शन लिया। गैप अप अगर खुलती है तो थोड़ा सोच समझ के संभल के काम करना पड़ेगा। गैप अप के केस में ये क्रूशियल लेवल मैंने बताया आपको, 619 के ऊपर क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं अगर 800, 830, 850 के आसपास अगर मार्केट खुलती है और फिर से मार्केट रिजेक्शन लेती है, फिर वो 800 की जगह और बहुत ज़्यादा ही गैप अप खुली, तो हो सकता है 900, 950, 44,000 के आसपास भी खुले। ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ कहीं खुल के अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है और कंटिन्यूस आती है, तो वहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल नीचे खड़ी कर सकती है, अगर ऊपर सस्टेन नहीं होती है तो। एंड अगर ऊपर सस्टेन होती है एंड यहाँ से ऊपर गैप अप खुलने के बाद ऊपर एक अगर ग्रीन कैंडल खड़ी कर देती है मार्केट, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट बुलिश बन चुकी है, बायर्स अच्छे से एक्टिवेट उसमें हो रहे हैं, एंड अभी मार्केट का मूड जो है वो ऊपर जाने का ही है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल जो है जहाँ पर अभी मार्केट है वही लेवल है 630, 650 का जोन। उसके ऊपर फिर से जो है वो 780, 750 से लेके 800 का जोन पकड़ लीजिए। एंड थर्ड लेवल जो क्रिटिकल है दैट इज़ 44,000 का लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट चली जाएगी तो यहाँ तक तो मार्केट जा ही सकती है। देन ये जो 44,800, 45,000 का जो जोन होगा दैट विल बी द क्रिटिकल लेवल। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। तो अभी इसको इंट्राडे में किस तरीके से प्ले करना है उसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या बन सकता है। आज थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट जो है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी ने एक्चुअली आज का हाई भी
ब्रेक किया है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया था, आज के हाई तक गई एंड यहीं से एक रिजेक्शन लिया है। तो कल अगर ये, एंड दूसरा ये लेवल याद रखिएगा 530 का जो है, ठीक है, 530 500 का जो जोन है, दिस इज, जब तक ये 500 530 के ऊपर है ना इस जोन के, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था मार्केट ने, यहीं पे एक स्विंग हाई था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। तो जब तक 500 530 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है तब तक मैं पुट के बारे में जनरली नहीं सोचूंगा। अगर इसी जोन में खुलती है और नीचे आती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट का ही सिनारियो में देखूंगा। तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट रेंज बाउंड रहे तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है तो पीडीसी तक के टारगेट्स इनिशियली हो सकते हैं, और इस हाई को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर 730 750 का जोन एंड 830 850 का जोन, ये ऊपर टारगेट्स हो सकते हैं। अगर 800 के आसपास कहीं मार्केट आपको मिलती है और आपने यहाँ से अगर कहीं ट्रेड लिया है तो इट इज़ बेटर टू बुक सम प्रॉफिट और कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसको कैसे मैनेज करना है वो आपका सेटअप है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर यहाँ से फ्लैट खुलती है, कहीं डिप वगैरह यहीं नीचे तक आती ही नहीं है, लेकिन यहीं कहीं घूम के अगर फिर हाई को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल ओनली। ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 400 के 500 के आसपास अगर खुलती है तो यहाँ पे मैं सपोर्ट का सिनेरियो देखूंगा। लेकिन अगर यहाँ कोई पैटर्न नहीं बनाती है, कंसोलिडेट वगैरह करती है एंड फिर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो छोटी क्वांटिटी में मैं पुट के बारे में सोचूंगा। फिर 43,400 तक की इनिशियल टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर 300 एंड 200 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ अगर जा रही है मार्केट तो पुट के बारे में सोचना नहीं। जब तक 500 के ऊपर है तब तक पुट के बारे में सोचना थोड़ा सा रिस्की है। अगर गैप अप खुलती है, अब गैप अप का सिनारियो जो है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचेंगे जो मैंने आपको इतनी देर से लॉजिक बताया। तो गैप अप अगर 830 850 के आसपास अगर खुलते हैं, या 900 950 44,000 यहाँ कहीं खुलती है और वहाँ से अगर रिजेक्शन आता है, तो मैं पर्सनली एक वहाँ पे चांस लेना चाहूँगा पुट का, विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस में वहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊँगा एंड नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स के लिए मैं ट्रेल करता जाऊँगा, ठीक है। अगर उसके बीच में कहीं लगता है मुझे कि थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया, लेकिन वहाँ पर अगर मार्केट स्टैग्नेंट हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज हो रही है, या वहाँ से ऊपर जाने का रिवर्सल का कुछ पैटर्न बना रही है, तो उस केस में फिर मैं अपनी क्वांटिटी बुक करूँगा एंड देन आई विल ऑब्जर्व द मार्केट एंड फिर अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन आई वुड लाइक टू ट्रेड। लेकिन यहाँ पर एक पुट का चांस मैं लेना चाहूँगा। अगर पुट में एंट्री करने के बाद इमीडिएटली मार्केट अगर रिवर्स हो जाती है तो पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी गिरने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो उस केस में इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। ओके, अब मार्केट जितनी ज़्यादा ऊपर खुलेगी ना, एंड अगर ऊपर की जर्नी गैप अप खुल के ऊपर की जर्नी अगर कंटिन्यू करती है तो ऊपर के टारगेट जो है वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे। वो अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन की लेवल्स याद रखिएगा कि 830 का जोन है, उसके ऊपर फिर 950 44,000 का जोन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 4430 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 44,130 एंड देन 44,200 एंड 300, ये लेवल्स ऊपर की तरफ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर गैप अप खुलती है, कंटिन्यू ऊपर जाती है, तो अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अगेन प्राइस एक्शन देख के काम करना है, एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, और अगर नीचे का पैटर्न कंटिन्यू होता है तो अकॉर्डिंगली हम पुट ले सकते हैं, और फिर से उसी रेंज में आती है तो पैटर्न को देखते हुए हम कॉल में एंट्री कर सकते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन एंड ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न जो मार्केट बनाएगी, उसको अभी से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो अभी देखते हैं कि सॉरी निफ्टी में एग्जैक्टली क्या सिनारियो बन रहा है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। यस, तो निफ्टी के केस में क्या है, जैसा मैंने बैंक निफ्टी का आपको बोला था, निफ्टी ने देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अभी जब मार्केट खुलती है ना, तो खुलने के बाद मार्केट का लो एंड हाई ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो यहाँ से मार्केट में ये सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर से एक बार नीचे आ गई एंड यहाँ पे एक हैमर बना दिया। हैमर कहाँ बना है? एग्जैक्टली इस लो के लेवल के आसपास। तो हैमर जो होता है जनरली एक रिवर्सल साइन होता है, हम सबको पता है हैमर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ऐसा हैमर जब बनता है ना, तो यहाँ पे एक
चांस आदमी ले सकता है कि हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक कॉल का ऑर्डर हम पंच कर सकते हैं एंड उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं उतने हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन दिस वाज नॉट एट ऑल वेरी इजी मार्केट फॉर ट्रेडिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट मार्केट थी, क्योंकि ये ऊपर तो गया लेकिन बहुत धीरे 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 ऊपर की तरफ गया है। तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे पेशेंस टेस्ट किया है सबका। ओके, दूसरी चीज़, अभी हम है इंसान, हम रोबोट तो है नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया भी होगा ना, तो जहाँ पर भी थोड़ा सा होल्ड करेगी, डोजी बनाएगी या रेड कैंडल बनाएगी, तो आपको ये ख्याल आएगा, ये देखो अभी ये कौन से लाइन में ये कैंडल्स बनी है, ये हाई के लाइन में, इसके ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से रिजेक्शन आया था। तो जब इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ना, तो पोजीशन को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब उसके ऊपर फिर 360 का लेवल ये ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने एंड वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, आगे किस तरीके से काम करना है। तो क्लोजिंग है 19,411 की, 370 का लेवल ये याद रखिएगा, 370 360 का जो जोन है। जब तक मार्केट यहाँ तक है ना, तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 380 370 360 यहाँ तक कहीं ना कहीं सपोर्ट का सिनेरियो में देखूंगा। अगर सपोर्ट लेती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। आज के क्लोजिंग तक की इनिशियल टारगेट, इसके ऊपर अगर जाती है 411 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 430 450 480 एंड 500 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के यहीं थोड़ा सा डिप लेके अगर ये हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, ये हाई कितना है मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, तो ये 422 का लेवल है। तो ये यहीं पे खुल के अगर 422 को अगर ब्रेक करती है, मतलब 430 पकड़ लीजिएगा, एक्चुअली 430 इज़ ए इम्पॉर्टेंट जोन। 430 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर आप ऊपर के टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकते हो। 500 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 520 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 520 530 का जोन है, दैट इज़ अगेन अ क्रूशियल लेवल, ये याद रखिएगा। अगर गैप डाउन खुलती है यहाँ तक 360 तक, तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर यहाँ कंसोलिडेट वगैरह करती है, कॉल का कोई सीन नहीं बनता और नीचे ब्रेक करती है, तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है। फिर से 320 300 एंड फिर 280 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है और ऊपर जाती है, तो कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गैप अप खुलती है, 411 का क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं अगर 500 530 550 वगैरह यहाँ इतना ऊपर अगर गैप अप खुलती है, तो वहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है तो उस रिवर्सल को प्ले किया जा सकता है। जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया सेम लॉजिक है। तो वहाँ अगर रिवर्सल मिलता है तो आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स इनिशियली मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। एंड अगर वहाँ पुट की पोजीशन का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी और भी ऊपर जाना चाहती है, कम्प्लीटली बुलिश हो चुकी है। तो वहाँ पर इमीडिएटली हम अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 530 500 550 यहाँ कहीं अगर खुलती है, एक आधा डिप लेती है और इमीडिएटली फिर अगर ऊपर की जर्नी शुरू करती हैं, तो ऊपर के जो टारगेट्स हैं ऑन एंड एवरेज 80 to 100 पॉइंट्स उसके ऊपर आप पकड़ लीजिएगा, फिर उतने टारगेट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपके कोई सुझाव है, सजेशंस है, कुछ रिकमेंडेशंस है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।